welcome. I am Shekhar Suman and you're watching Movers and Shakers. दोस्तों, मौसम आ गया अपनी अपनी कंपनियों के कारों के रेट्स कम करने का। इंडिका मार्केट में आई तो मारुति और फिएट ने अपने अपने रेट्स कम कर दिए। अरे साहब, उन्होंने तो रेट्स ही कम किए हैं ना, हमने तो अपनी कार के रेट के साथ साथ साइज भी कम कर दिया है। उनकी फैमिली कारें हैं तो हमारी हर फैमिली मेंबर के लिए एक कार है। इतना ही नहीं, हमारी कार में तो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं आता, बस पेडल मारते जाओ पेडल से थक जाओ तो इसे ऐसे उठाओ और उठा के पैदल चलना शुरू कर दो। पार्किंग का पंगा ही खत्म। हमने इस कार का नाम रखा है मूवर्स एंड शेकर्स कार। इसे मूव करते हुए तो आप देख ही चुके हैं, भारतीय सड़कों पे जब आएगी तो शेक करते हुए भी देख लीजिएगा। इससे पहले कि आप मुझे होस्ट की जगह कार डीलर समझना शुरू कर दें, मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज के हमारे गेस्ट हैं क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ और एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर। But before that, give a big round of applause for Shari. Oops, oh God. You see, old habits die hard. I mean, Shahrukhi and his rubber band. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स और मैं पढ़ रहा हूं आज का अखबार। अडवाणी जी कहते हैं अब मिलावट करने वालों के साथ हम सख्ती से पेश आएंगे, और इतनी सारी मिलावट वाली पार्टियों की सरकार के साथ। सुरजीत सिंह बरनाला साहब फरमाते हैं कि दाल, प्याज, तेल वगैरह की तरह अब और भी कई चीजें इंपोर्ट के लिए खोल दी गई हैं। लगे हाथों एक बढ़िया सी सरकार भी इंपोर्ट करवा लीजिए। बंबई पुलिस का दावा है कि क्राइम पर काफी कंट्रोल कर लिया गया। अब यहां सोना, चांदी और ज्वेलरी गायब नहीं होती। हाँ, क्योंकि अब पूरे के पूरे ज्वेलर्स जो गायब होने लगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आसान तरीके से टैक्स वसूलेगा। क्यों? भाई लोगों की मदद लेने का इरादा है क्या? अरे शेखर भाई, पापा के खोने की कोई खबर छपी है? पापा? हाँ, शारी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूज़पेपर शारी के बारे में कुछ छापेगा। वैसे बाय द वे, मैं ये फोटोग्राफ लेकर एक अखबार के दफ्तर गया था। एडिटर बोला इसे हम सिर्फ कार्टून कॉलम में ही छाप सकते हैं। पोस्टर्स चिपकाने वाले को 10,000 पोस्टर्स दिए तो वो चौपाटी पर भेलपुरी वालों को बेचाया। जो थोड़े बहुत चिपकाए उसके लिए पुलिस वालों ने उसे शहर को गंदा करने के जुर्म में अंदर कर दिया। यार शाहरुखी, मैं तो कहता हूं उसे खोया ही रहने दो। पिछले दिनों वाजपेयी जी ने अपना 75वां जन्मदिन बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में मनाया। बर्थडे वाले दिन वो केक पर 75 मोमबत्तियां जलाकर फूंक मारने ही वाले थे कि खुराना साहब आ गए और आते ही 2 मोमबत्तियां निकाल ली। बोले, अटल जी आज आप 75 के नहीं 73 साल के हुए हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग आपका 73वां बर्थडे मना रहे हैं। इस पर वाजपेयी जी बोले, आप खुश रहिए, मैं इतनी मोमबत्तियों से ही काम चला लूंगा। ये अच्छी बात है। दोबारा जब वो फिर से फूंक मारने के लिए झुके तो बीजेपी का एक पुराना वर्कर एक पुराना सा रजिस्टर ले आया और केक से एक मोमबत्ती निकालते हुए बोला, सर इस रिकॉर्ड के हिसाब से आज आपका 72वां जन्मदिन है। वाजपेयी जी ने कहा, आप सबका कहना ठीक है, लेकिन जरा अम्मा से भी तो पूछ लीजिए कि उनकी कैलकुलेशन क्या कहती है। वो जितना कहेंगी मैं उतनी मोमबत्तियों से काम चला लूंगा। स्टार प्लस वालों का नया नारा है, देसी मनोरंजन आपकी बोली आपका प्लस पॉइंट। देसी बनाने के चक्कर में आप शायद रूबी भाटिया के प्रोग्राम हेलो का नाम बदलकर आओ गप्पे गप्पे खेलें। शत्रु भैया के द शॉटगन शूट को ठाए ठाए फेस फेस और अ माउथफुल ऑफ स्काई को मुंह भरा आसमान कर दिया जाएगा। कुछ इसी तरह का स्वदेशी बुखार डिफेंस मिनिस्टर श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब को भी चढ़ा है। उनको एक चॉकलेट कंपनी से सख्त नाराजगी है कि वो करोड़ों रुपए कमाकर विदेशों को भेज रही है। हमें चॉकलेट की जगह स्वदेशी चीजें ही बच्चों को देनी चाहिए।
अब कल को किसी चॉकलेट के पैक में से गुड़ और मूंगफली से बनी स्वदेशी चिक्की निकलनी शुरू हो जाए तो हैरान मत होना बच्चों। कंपनी की मजबूरी समझकर चुपचाप खा लेना। चॉकलेट तक तो आपका स्वदेशीपन ठीक है सर, लेकिन कल को आप इंडियन आर्मी को स्वदेशी बनाने के चक्कर में फौजियों के हाथों में तीर कमान, भाले, तलवार और गुलेल वगैरह मत पकड़ा दीजिएगा। जरा सोचिए, ऐसी सिचुएशन में कमांडिंग ऑफिसर किस तरह से कमांड करेगा? मैं आज्ञा देने वाला अफसर शेखर सुमन गुलेलधारी फौजियों को आज्ञा देता हूं, आगे बढ़, पत्थर उठा, गुलेल में लगा, सामने देख, दुश्मन पर हमला कर, अबे सर नहीं आंखें फोड़। पिछले दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत में मैच खेलने से रोकने के लिए कुछ लोगों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच खोद डाली। इस घटना से डरकर अब देश भर की क्रिकेट पिचेस की सुरक्षा के लिए पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई। ये देखिए कलकत्ता के ईडन गार्डन का सीन। 4 पुलिस वाले टाइम पास के लिए गप्पे हाँक रहे हैं। मेजर टाइम पास। गप्पों से थकेंगे तो ताश खेलना शुरू कर देंगे, उसके बाद हो सकता है कैरम खेलना शुरू कर देंगे। लगता है आने वाले दिनों में इन पिचेस पर मैच कम, पुलिस वालों के इंटर स्टेट ताश, कैरम और गप्पे हाकू टूर्नामेंट ज्यादा हुआ करेंगे। Our first guest in Eminence tonight is an ace cricketer, more fondly known as Jimmy, who was greatly responsible for winning the Prudential Cup in 1983. Here's a man who is known for his hooks, both on and off the field. Ladies and gentlemen, please welcome Mohinder Amarnath. Great to see you in flesh and blood, Mohinder. Thanks very much. Used to always watch you on the camera. और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं finally Mohinder Amarnath को in flesh and blood I'll be able to see. मैं भी आपको कैमरे पे देखते रहता था। You are a man with all possible latent talents. You are not just a cricketer. You are also the great ladies' man, and you are a great singer. That's what somebody told me. And you are a great dancer. You're also a great swinger. Swinger, what do you mean by swinger? Swinger, you know, swinger, the one who swings the ball. Yeah, I don't know whether I'm a great dancer or not, but I'm like anybody else, like a bathroom singer, I would say. A bathroom singer. Yes. अच्छा ये बताइए कि इस लाल रुमाल के पीछे राज क्या है? Are you a matador in disguise जो मतलब लड़कियों को लुभाने के लिए ऐसे करते हैं? What is it? नहीं जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही आ जाती बगैर लाल रुमाल दिखाए हुए। नहीं, पाकिस्तान में मैं खेलता था जैसे नीली टोपी लाल रुमाल। नीली टोपी लाल। मैं जब बाउंड्री पे फील्डिंग करता मैं हमेशा बाउंड्री पे जाके फील्डिंग करता था, क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। सही बात है, सही बात। तो मैं कप्तान से पहले कहता था कि मुझे फाइन लेग पे ही जाना है, और मैं उनका स्टैंड ढूंढ लेता था। मतलब एज इन क्रिकेटिंग टर्म्स फाइन लेग पे या लड़कियों के फाइन लेग पे? नहीं, वो आपको डिसाइड कर लीजिए जी, मैं तो क्रिकेटिंग वर्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ। नहीं, पर आप उस वक्त ध्यान आपका क्रिकेटिंग पे ज्यादा रहता था या उन खूबसूरत पाकिस्तानी औरतों पे? नहीं, दोनों पे। जब बॉल मतलब बॉलर जब बॉल कर दे, अच्छा, उसके बाद तो उस वक्त फील्ड के ऊपर अपने बॉलर के ऊपर, और जब बॉल खत्म हो जाए हो जाए। फिर लड़कियों के साथ मजा आता है। अच्छा, टेल मी, डिड यू एवर यूज द टैक्टिक्स व्हिच यू यूज्ड ऑन द फील्ड टू हुक ऑफ द फील्ड एज वेल? ऑफ द फील्ड तो पता नहीं जी, वो शायद आपको ज़्यादा मालूम होगा, बट फील्ड के मुझे जरा फील्ड के यस मुझे मालूम है। फील्ड पे जरा हुक शॉट एक ऐसा शॉट था कि जो काफ़ी डेंजरस शॉट कहा जाता था, और कई बार जो हमारे क्रिटिक्स थे क्रिकेट वाले, जो वो लिखते थे कि ये मेरा एक बहुत ख़राब शॉट है, मैं उस पर आउट भी हुआ और कि मुझे नहीं खेलना चाहिए। बट मेरे फादर जो थे वो अपने टाइम के बहुत मशहूर खिलाड़ी थे, तो वो हमेशा इनकरेज करते थे कि नहीं, जो स्ट्रोक पे आपको रन मिलते हैं उसको कभी चेंज ना करो, जिस चीज़ के आपको मतलब की शोहरत मिलती है उसको बदलना नहीं चाहिए। You know, people loved you for your shots and loved you the way you played cricket.
But you also had a penchant for getting into trouble with the selection committee, like your father, like son. And you know, I don't know whether unwittingly or inadvertently you decided to call them a bunch of jokers. You still stand by it? आई डू एक्चुअली, बट अभी करंट लॉट के लिए नहीं, जो पहले सेलेक्ट, इसलिए मैं जो टाई पहन के वो भी जोकरों वाली है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा इस पे, या ये जोकरों वाली है, तो इसलिए आई थिंक शायद या तो अमरनाथ जो नेम था वो पॉपुलर नहीं था, शायद वो मेरे फादर का कुछ बिगाड़ नहीं सके, उन्होंने कहा चलो बेटे को का बिगाड़, बाप का कुछ बिगाड़ नहीं सके, चलो बेटे का. We'll take a short break, but before that I'll request you to show us right here, show us some nice hooks. Hello and welcome back to M&S once again. I'm going to hound you once again, Jimmy. Please do. 99 पे कैसी फीलिंग होती है? क्या लगता है कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा? I just want to know that feeling as an actor. What happens? What you go through? नहीं, कुछ नहीं होता ये 99 पे. अगर आप, मेरे ख्याल से इंसान की पर्सनालिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर आप थोड़े जरा नर्वस टाइप हैं तो शायद आप घबरा जाते हैं वहाँ पे. मगर हनुमान सिंह अक्सर 99 पे आउट हो जाते थे. मेरे ख्याल चलो 99 तक तो पहुँचते थे. ये बात भी अच्छी. और मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, 90s की आपने बात की कि मैं वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच खेल रहा था, तो मेरी वाइफ और डॉटर वो इंग्लैंड में रहती थी, तो वाइफ डॉक्टर हैं, तो वो हॉलीडेज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ आई 83 सीरीज़ में. तो मैच के लिए जा रहा था, तो डॉटर से मैंने पूछा, 3 साल की थी, कि बेटा मैं कितने रन बनाऊंगा, तो उसने तुतला के बोला 91 कुछ ऐसे करके उसने बोला. तो हमने कहा ठीक है 91 ठीक है. मैच शुरू हुआ, बैटिंग शुरू हुई, तो जब मैं 91 पे पहुँच गया तो मुझे ध्यान आया कि बेटी ने बोला कि 91 और नेक्स्ट बॉल आउट. Okay, answer this very honestly, Jimmy. You have the unique record of getting out in all possible ways. Tell us more about it. क्या करते थे? किस तरह से आउट होते थे? भाई जी हर तरह से आउट हो गया, क्योंकि क्रिकेट में आप LBW, कॉट, बोल्ड, रन आउट, ये सब स्टंप हो सकते हैं. और एक बारी मैं हैंडलिंग द बॉल भी आउट हो गया कि वो मैं बॉल खेला तो बॉल विकेट पे जा रहा था, मैंने हाथ से पकड़ लिया, तो रूल के हिसाब से वो आउट है. हाथ से पकड़ के जाते? हाथ से पकड़ लिया, मैंने कहा बॉल विकेट पे कहाँ जा रहा है, उसको टांग पहुंच नहीं सकती थी, बैट पहुंच नहीं सकता था, तो वो पकड़ लिया. और एक बारी मैं ऐसे शॉट खेला कि श्रीलंका मैच था, तो बॉल वहाँ पड़ा था, मैंने कहा चलो बॉलर को वापस भेज देता हूँ, मैंने टांग से मारा, उसने अपील की, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, आउट दे दिया अंपायर ने. It was wonderful talking to you, Jimmy. Thank you. Our second guest in M&S tonight is an actress whose smoldering light eyes are going to set all of you on fire. Ladies and gentlemen, please welcome Varsha Usgaonkar. Varsha, have you ever been a student of Indian history? आप इतिहास पढ़ती थी क्या? उत्तरा, झांसी की रानी वगैरह वगैरह. Why this penchant for historical roles? जी, वैसे मैं जब स्कूल में थी तो मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत पसंद था, पर इत्तेफाकन मुझे ये सब कैरेक्टर्स मिल गए. हिस्ट्री पसंद थी आप लोगों को? हम लोगों के बारे में तो कहा जाता था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में रटो तो दिन में सफा. लेकिन आप मुझे आज हिस्ट्री के सवाल मत पूछिएगा. नहीं बिल्कुल, कोई डेट्स याद नहीं. बट आप इज इट योर पर्सनल दिस थिंग एफर्ट टू प्ले सच रोल्स? ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे रोल्स ज़्यादा करने बिकॉज यू एंजॉय देम मोर, और इट इज़ जस्ट बाय द वे कम योर वे एंड यू आर टेकिंग इट अप? मेरे दादाजी वो मुझे हमेशा रात में ऐसे कहानियाँ सुनाया करते थे, और जिसमें उत्तरा थी, राधा थी. तो तभी से शायद बचपन से ये कुछ इम्प्रेशंस हो गए थे मन पर, दिमाग पे. What are the other kind of roles which you have played in Marathi films? मराठी फिल्मों का मेरा जो करियर है बहुत सेटिस्फाइंग रहा है, और हमेशा मैंने हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में की हैं. अच्छा. और पहली जो मेरी मराठी में फिल्म थी उसका नाम था गम्मत जम्मत, जो सचिन ने डायरेक्ट की थी. और उसमें एक अलग ही टाइप की हीरोइन सचिन ने इंट्रोड्यूस की, क्योंकि तब तक मराठी हीरोइन हमेशा जो इम्प्रेशन लोगों में था कि वो हमेशा हाउस वाइफ रहती है, सती सावित्री, जो हाँ जी पति की करती रहती है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. आई डोंट थिंक सो. अच्छा, झांसी की रानी का रोल अदा करने के लिए तुमने खास हॉर्स राइडिंग सीखी?
बिल्कुल सीखी। तो या तुम्हें पैदाइशी आती थी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि मैं घोड़े पे बैठूंगी। अच्छा। और जब हेमा जी ने ये प्रोड्यूस की थी सीरियल, उन्होंने मुझे जब कहा कि आप तुम्हें घोड़े पे बैठना होगा, तो आई वाज रियली वेरी स्कैर्ड। And so was the horse. वर्षा बैठने वाली, इसको कुछ राइड करने नहीं आता, पता नहीं क्या करेगी बेटा। शायद मैं उस पर से इसीलिए गिर गई उस पर से। उसने मुझे 2-3 बार गिराया। अच्छा। जब मैंने ये बैटलफील्ड के कुछ सीन्स किए, लेकिन इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी इंस्पायरिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। एक बड़ी अच्छी बात इनके बारे में पता चली है कि ये झांसी की रानी वाकई इन रियल लाइफ भी हैं। शी इज अ you know adept at target shooting। ये पकड़िए, I believe I'm going to check that Yes, out। एक सेकंड, I have got a target for you। मैं अपना चेहरा छिपा लेता Oh, no. हूँ। Try one of this। लेकिन One। Let's presume कि पहले इसमें 6 बलून थे, अब 4 हैं। Right? आपने मेरा कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया। Thank you, it's dangerous, But I have won a medal for this। Really, you have? By the way, yes। शायद आप ये बिलीव नहीं कर सकेंगे, पर चेतना कप के अमेचर्स कंपटीशन में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। Great। और वो लास्ट ईयर जनवरी में जीता है, तो 1 साल पहले। अच्छा, you are a great singer as well, Varsha, aren't you? ग्रेट तो मालूम नहीं, पर जी हाँ, गाती तो जरूर, सुर में गा सकती हूँ। सुर में गा सकते हैं, और मिले सुर में मेरा तुम्हारा, ये सुर में सुर मिलाने के लिए Jimmy is also a great singer। But let's have a song from Jimmy and then from you। Jimmy, let's have a song from you। हाथ कंगन को आरसी किया। और जाते जाते वर्षा, आपने कभी अपनी आंखें देखी हैं? जी नहीं। जिधर देखती हैं एक रिश्ता कायम कर लेती हैं। Thank you। It was lovely talking to you, Varsha। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू एमएनएस वंस अगेन। दोस्तों, आज का ये खत भेजा है अली हुसैन तरवाड़ी ने कीनिया से। लिखते हैं, एक बार फायर डिपार्टमेंट में फोन बजता है। फायरमैन के उठाने पर दूसरी तरफ से एक आदमी चिल्लाता है, जल्दी आइए, मेरे घर में बहुत बड़ी आग लगी है। फायरमैन आराम से पूछता है, क्या आपने उस पर पानी डाला है? आदमी के हाँ कहने पर फायरमैन और भी आराम से बोलता है, फिर हमारी क्या जरूरत है, हम भी तो वही करते हैं। Welcome to Movers and Shakers 5 times a week। Just a sec। My cell phone is ringing। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? तुमने शारी को किडनैप कर लिया है? अरे हंस रहे हो, बाप को किडनैप कर लिया यार। शर्म नहीं आती एक हंसते आदमी को उठाते हुए? अच्छा बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हम शारी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अरे भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इसे यहाँ से ले जाओ। जब से ये गिटार बजा कर हमको हंसा कर नाक में दम कर रखा है। देखो, शारी को हम वापस ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, कि हमने जो अपने नए सेट पे इतने लाखों रुपए खर्च किए हैं, पहले वो सब खर्चा देना होगा। नहीं तो शारी को तब तक अपने पास रखो। यार, हमने उसे 1 साल तक झेला है, कुछ दिनों के लिए तुम झेलो। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, उसे वीरप्पन पकड़ के ले गया था। वीरप्पन 2 घंटे में वापस छोड़ के चला गया, क्योंकि वीरप्पन की बरसों पुरानी मूछों की स्टाइल शारी ने 2 घंटे में चेंज करा दी। मेरी मूछ है हुड़कुम्बा। ठीक है, हमें इतने रुपयों के लिए कुछ इंतजाम करने के लिए समय तो दो। हाँ ठीक है, तुम जितना मर्जी समय ले लो, तब तक हम भी एक ब्रेक ले लेते हैं। इसके बाद तुम्हारे साथ होगा शारी, और हमारे साथ होंगे हमारे आज के 2 गेस्ट, एक्ट्रेस रेणुका शानी और मॉडल दीनो मोरिया। Okay, bye। But before that, give a big round of applause to Sharuki and his rubber band। Hello and welcome once again to Movers and Shakers। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत में न खेल पाए, इसलिए दिल्ली के एक स्टेडियम के पिच खोद दी गई। लेकिन यह घटना क्या हुई, देश के हर मजदूर का जीना हराम हो गया, क्योंकि जब भी वो सुबह हाथ में कुदाली और फावड़ा लेके निकलता है, तो पुलिस समझती है कि पिच खोदने जा रहा है, बस बेचारे को पकड़ के अंदर कर देती है। कहाँ जा रहा है बे? मालिक, मैं तो सुबह सुबह काम पे जा रहा हूँ। सब पता है, तू पिच खोदने जा रहा है, चल अंदर चल, अंदर चल। लेकिन कुछ भी हो, जब से पिच क्या खुदी, हमारे सारे क्रिकेटर बड़े खुश हो गए, क्योंकि अब उबड़ खाबड़ पिच पर अनिल कुंबले को अच्छा टर्न मिलेगा। नहीं तो आजकल उनकी गेंदें कम और वो ज्यादा घूम जाते हैं।
और फिर न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद अगर वो पाकिस्तान से भी हार जाते हैं तो बना बनाया बहाना तैयार है कि क्या करे, पिच खुदी थी इसलिए हार गए। वैसे आजकल ये अच्छा ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर अपने घर के आगे या किसी मैदान में गड्ढा खोदवाना हो तो मजदूर को बुलाने की जरूरत नहीं है, बस वहां एक बोर्ड लगा दीजिए कि पाकिस्तानी टीम का यहां स्वागत है। दूसरे दिन अपने आप आपको वहां इतने बड़े बड़े गड्ढे तैयार मिलेंगे जिसमें हाथी लेट जाएंगे। वैसे आजकल ये क्रिकेट बड़ा बदनाम हो गया। अरे सुना है कि क्रिकेटर पैसे लेकर आउट होते हैं, और तो और मैच हारने के भी पैसे मिलते हैं, लेकिन इंडिया की टीम की चांदी चांदी, हारना उन्हें वैसे ही है, पैसे मुफ्त में झटक लेते हैं। एक बात और बता दूं कि अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी टीवी स्क्रीन पर स्कोर और आंखों देखा हाल कुछ इस तरह सुनने को मिलेगा। कल्लू राम दलाल ने $2000 देकर 3 विकेट ले लिए हैं, जबकि गंगाराम ने $1500 देकर 2 विकेट झटके, लेकिन घनश्याम दास घनसू को अब तक कोई विकेट नहीं मिल पाया, जबकि वो ऑलरेडी $900 दे चुके हैं। खैर घनसू को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। डियर, हाँ डियर, हमारा क्या होगा? यू डू नॉट फियर। हमारा क्या होगा, जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। देखो ना, मेरे पिताजी बेचारे हार्ट पेशेंट हैं, लेकिन हमें क्या लेना, हमारा तो जो कुछ होगा अच्छा होगा। मेरी माँ बेचारी आधी पागल हो चुकी है, लेकिन हमें क्या लेना, हमारा तो जो कुछ होगा अच्छा होगा। मेरा भाई पूरा पागल हो चुका है, लेकिन हमें क्या लेना मुन्ना, हमारा तो जो कुछ होगा अच्छा होगा। मेरी बहन की बेचारी के हाथ पीले नहीं हो सकते क्योंकि कोर्ट ने उसको दोनों हाथ छीन लिए, लेकिन हमें क्या लेना मुन्ना, हमारा तो जो कुछ होगा अच्छा होगा। वैसे भी डार्लिंग, तुम्हें तो मुझसे लेना देना है, देखो ना मैं कितना हट्टा कट्टा हूं, है ना। कभी कभी बस दमे का दौरा आता है या कभी कभी मिर्गी आती है, ऐसा होने पे कृपया मुझे चप्पल सुंघा देना मुन्ना, क्योंकि हमारा तो जो कुछ होगा बिल्कुल अच्छा होगा मुन्ना। तो बताओ डार्लिंग, कब करें शादी? शादी? देखा शुरू की तुमने, जरूरत पड़ने पर लोग क्या कुछ नहीं करते। अभी अभी ऐसी खबर मिली है कि जयललिता जी जल्दी अपना खुद का एक टीवी चैनल खोलने जा रही हैं, जिसका नाम होगा जाया टीवी। अटल जी ने जैसे ही ये खबर सुनी, उन्होंने फूल माला और अगरबत्ती स्टैंड अपने टीवी के सामने रख दिया। लेकिन जब चैनल जयललिता जी का है तो हाजिरी तो सभी मंत्रियों को बजानी पड़ेगी, इसलिए हमने भी जाया टीवी के एक दिन का शेड्यूल हासिल किया है आप सब लोगों के लिए। देखिए, सुबह 7 बजे गुड मॉर्निंग जयललिता, प्रेजेंटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। सुबह 10 बजे बढ़ती उम्र में झड़ते बालों की समस्या पेश करेंगे मदनलाल खुराना। दोपहर 12 बजे दांतों की देखभाल, मोती से दांत कैसे चमकाएं, आपको सिखाएंगे जॉर्ज फर्नांडिस। दोपहर 3 बजे महिलाओं के कार्यक्रम में कराटे विद ममता बनर्जी, आपके हाथ और मंत्रियों के गाल। इसके साथ ही सुषमा स्वराज से सीखिए चटपटी चटनी और बैंगन का भरता कैसे बनाएं। और सभा के अंत में कल के कार्यक्रम पेश करेंगी खुद जयललिता जी, लेकिन यह कार्यक्रम सिर्फ अटल जी के लिए है, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि कल उन्हें क्या क्या करना है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने अपने रिश्वतखोर कर्मचारियों को 36 कोड़े लगाने की सजा दी है। बहुत खूब। लेकिन अब जैसी कि हमारी आदत है कि हम हर बात को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो जरा दिमाग दौड़ाएं और सोचिए कि अगर यही सजा हमारे भारत में होती तो क्या होता। पहले तो सरकार कोड़ों की सप्लाई के लिए टेंडर मंगाती, फिर अपने ही किसी भाई भतीजे की कंपनी का टेंडर पास किया जाता, फिर कोड़े मारने वालों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाता, जिसमें 2 पद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित होते और 1 पद सामान्य श्रेणी के लिए, जिसका रेट या तो 1 लाख रुपए होता या फिर किसी मंत्री की सिफारिश। और फाइनली जब कोड़े लगाने की बारी आती तो ह्यूमन राइट्स वाले भूख हड़ताल पे बैठ जाते और ऑपोजिशन वाले सरकार गिराने की मांग को लेकर पार्लियामेंट में तोड़फोड़ कर बैठे। Our first guest in M&S tonight is a lady who can light up your world with her dazzling smile and stir your soul with her innocence. Ladies and gentlemen,
Please welcome Renuka Shane! Yay! रेणुका, मैंने सुना है कि लोगों के दूध के दांत होते हैं। हाँ जी, तुम्हारे मेरे परमानेंट है। नहीं, तुम्हारी मिठाई के दांत हैं। हाय, तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है, स्पेशली बहुत तुम्हारे लिए। पसंद। Have थैंक your यू pick. सो मच। खाओ 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 और एमएस के गुण गाओ। वाह वाह। अब ये बताओ, खा लिया, मुंह मीठा हो गया? अब माधुरी दीक्षित के बारे में जरा बताओ, मिसेस माधुरी दीक्षित सीरियल के बारे में बताओ। मिठाई का मजा ही कर दिया आपने, कमाल। देखो, मुंह मीठा इसलिए किया था, मुझे मालूम था थोड़ी सी कड़वाहट जो है आ जाएगी तुम्हारे मुंह में, इसलिए मैंने पहले मिठाई खिलाई, अब पूछ रहा हूँ, है ना? कुछ नहीं, मैंने जब ये धारावाहिक एक्सेप्ट की थी तब मुझे पता नहीं था कि इस तरह से निकल के आएगी वो बाहर। किस तरह से निकल के आगे बाहर? जिस तरह से निकल आई वो मुझे जरा भी पसंद नहीं थी, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ। मैं भी कई बार ऐसे फंस चुका हूँ, इसलिए मैं हाँ, तुमसे पूछ रहा कभी कभी फंस जाता है ना है। इंसान। कोशिश ये थी कि जो वुमेन ऑफ सब्सटेंस का बहुत ही हेवी खिताब मुझे दे रखा था, हाँ। उससे हटकर कुछ किया जाए ताकि ऑडियंस को भी ये महसूस हो कि मैं कुछ अलग अलग कर सकती हूँ। हाँ। तो नहीं कर पाई, अब मैं क्या करूँ। अच्छा, तुम्हारी एक बार उंगलियां जल गई, तुम दोबारा करना चाहोगे ऐसा? No. नो नो। अच्छा रेनको, ये बताओ, you started off with breakfast cereal. How does it feel now to come for a late night show? I'm waiting for an early morning show now to follow it up. No, late night is nice, though it's not my time. Not your. That's what I'm saying. Your time is the early morning time. Early morning. Breakfast time. Do you feel you really came on your own with सुरभि? तुम्हें ऐसा लगा कि जी हाँ। ये एक जो चीज है जो तुम लोकप्रियता मुझे मिली वो सुरभि से मिली, और एक पहचान नाम से मतलब पहचानी जा रही थी मैं विद सुरभि, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप एक किरदार निभाते हो तो किरदार के नाम से जाने जाते हो, पर बिकॉज ऑफ सुरभि रेणुका शाहणे घर घर तक पहुंच गई। अच्छा, ये बताइए कि यू हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट famed दीदी with a most famed देवर in the history of Indian cinema. How was it to shoot for हम आपके हैं कौन? Which again is going to be a very obvious question, but tell us something No, more it about was it. wonderful. एक तो मतलब हर कोई कहता है कि हमारी यूनिट बिल्कुल परिवार की तरह थी। हाँ, बिल्कुल परिवार की तरह। वैसी थी। अच्छा, हाँ, कोई नई बात नहीं है। और बहुत ज़्यादा निर्भर करता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऊपर, और मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई काम करने में। बड़े बड़े स्टारों के साथ मैं पहली बार काम कर रही थी, तो ऐसी कोई दिक्कत समस्या नहीं महसूस हुई। Hi and welcome back to M&S once again. ये सब मिठाई तुम्हें मैं देने वाला हूँ, प्रोग्राम के बाद तुम ले जाओ, ये भी ले जाओ। वही तो सब मिलने कुछ वाला ले है शो के बाद। मुझे भी ले जाओ। I'm also very sweet. नहीं। Believe me, I don't believe me, that. really. I don't want to take you up on that at all. रेणुका, अंताक्षरी का तुम्हारा सफर कैसा रहा था? काफी लंबा सफर था। काफी लंबा था। हाँ, लोकप्रिय सफर था। हाँ, लोकप्रिय बहुत सफर। अच्छा दौर था मेरे लिए, क्योंकि एक तो मैं अपने आप को अच्छे एंकर नहीं मानती। अच्छा। मुझे प्रोग्राम का संचालन करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें एक अपनी शख्सियत शेयर करनी पड़ती है ऑडियंस के साथ, और जो मैं करना नहीं चाहती। मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ। और अंताक्षरी के समय क्या होता था कि स्क्रिप्ट नहीं हुआ करता था, तो हमें इम्प्रोवाइज करके बोलना पड़ता था। अब अगर आपको कुछ सूझे ही ना तो क्या बोलेंगे आप? तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे कुछ नहीं सूझता था, तो मैं हंस के मतलब हंसी पे ही चला देती थी। पर अन्नू है ना वहाँ बोलने के लिए तो है। हाँ, पर मुझे भी बोलना चाहिए। अच्छा, ना, हाँ, फर्ज तुम्हें बोलना बनता चाहिए। है कि अगर मैं स्टेज शेयर कर रही हूँ तो कुछ तो बोलूं। बिल्कुल। लेकिन होता नहीं था मुझसे, तो मैंने छोड़ दिया। मैं तुम्हें जरूर वो काम करने को कहूंगा जो तुम वहाँ अक्सर किया करती थी, गाना गाने को। Alright. अच्छा रेणुका, ये जो तुम्हारे बारे में कहते रहते हैं, तुम्हारी स्माइल के बारे में, तुम्हारी मुस्कान के बारे में, तुम्हारी हंसी के बारे में, तो डू यू द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट अप इन द मॉर्निंग इज तुम शीशे के सामने जाती हो और यू चेक आउट कि आई एम स्टिल स्माइलिंग एज गुड एज पीपल से? एक्चुअली आई वेक अप स्माइलिंग। मुझे लगता है मैं एक ही वैसी बेबी थी जो पैदा हुई तब बहुत परेशानी हुई डॉक्टर को, क्योंकि मैं हंस रही थी। मैं रोई नहीं। मुझे रोक नहीं पाए, देखो मैं दुनिया में आ गई। हंसती हंसती आई मैं दुनिया में। जी, कोरा कागज देना है? Yes. Tell us something. You're so आपका नाम intelligent. तो नहीं लिखूंगी मैं उस पर। मुझे मालूम है क्योंकि पहले से लिखा हुआ है। You see, I can dare to be presumptuous only with you, Renuka. All right. Tell us something about. Tell us something about this. कोरा कागज was for me मेरे लिए बहुत खास सीरियल है, क्योंकि एक तो मिसेस माधुरी दीक्षित के बाद कोरा कागज आई, लोगों को पसंद आई, इसलिए मैं बच गई।
बच क्योंकि गए, एक हाँ, साल offset कर दिया, हाँ, हाँ। ऑफसेट कर दिया मिसेस माधुरी दीक्षित को, तो एक बार फिर लोग कहने लगे कि मैं ठीक ठाक अभिनेत्री हूँ। Is there any dream role you're waiting for, Renuka? No, or no, no, you're मैं- happy with the way your career is going? मेरी महत्वाकांक्षा है ना बहुत बहुत जीरो है, सिफर। Uh-huh. तो मैं बिल्कुल एम्बिशियस तुम नहीं खुश हो, हूँ। अगर काम मैं आया तो बहुत ठीक है, खुश नहीं हूँ। आया तो भी ठीक है। बहुत खुश हूँ, मतलब मैं आलसी तक की खुश हूँ। बहुत great, आलसी तक की कुछ। Well, lovely talking to you. Renuka. Thank you Thank you very so much. much. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in M&S tonight, the winner of the Glad Rags Manhunt 1995, model Dino Moria. What exactly do they mean by manhunt? Manhunt model. Man, like it says, searching for the man. Searching for the right man. No, it's all about modeling. Uh-huh. Someone who can be a good model. So that's why they call it the manhunt. Did you expect to win? It's a very obvious question, but did you expect to win? Really? When I saw my competition, I was a bit nervous, but I knew that I would be in the top 3 at least. Top 3? I thought top 100. Okay, top 3. अब तो ये जीत गए तुम मैनहंट मॉडल 95. अब क्या करना है इससे आगे? उसके बाद मैं I did a lot of modeling. I moved to Bombay. And You're basically from? Bangalore. Bangalore. Then I moved to Bombay. I did a lot of fashion shows or काफी advertisements TV में. किया? And yeah, I've done already. You shot a video album as well. I've done so far 3 music videos. Yeah. Oh, great. तो अब क्या इच्छा है? इसके बाद ये सब तो हो गया. हाँ. कहीं कोई ऐसी अंदरूनी इच्छा तो नहीं कि अब फिल्मों में जाना है? सीरियल्स करने हैं या सीरियल्स नहीं करने? सीरियल्स नहीं, लेकिन एक प्रोजेक्ट है अभी. अच्छा. और I've started shooting already. Tell I us can't something reveal much about it. प्यार हुआ कभी-कभी? अरे you know it already. yes. प्यार हुआ नहीं, प्यार में कभी-कभी. प्यार में कभी-कभी देखा? कितना सीक्रेटिव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तुम? लेकिन अच्छा तुम बंजी जंपिंग करते हो? हाँ किया. किया? हाँ. Tell something about the first time you did it. First time जब this guy took me up in the crane 200 feet up. क्रेन में? 200 feet. हाँ. तो किसी पहाड़ से नहीं कूदे थे? नहीं पहाड़ से नहीं. क्रेन से कूद गए? क्रेन से. और नीचे पानी था, एक there was a river down. Did somebody push you or did you take the नहीं, you far have to jump? jump on your own. अच्छा नहीं पहली दफा होता है नहीं तब तक नीचे फिसलने के जाओ डर निकल जाएगा. नहीं, you can't do that क्योंकि there are 1000 people watching you and if you don't you make a fool of yourself. Of course, that'll be called bungee jumping. तो क्या किया उन्हें? He tied my legs up with that rubber band, you know. अच्छा. When it's put around your legs, it feels very secure. हाँ. So I'm looking. He says, "वहाँ देख, सामने." You look right up ahead, and then he says, "I say 1, 2, 3, and you jump. You dive out." So I'm going. He's like, 1, 2, 3. I go, 1 minute. Okay. 1, 2, 3, and I just jump. You know, first 2-3 seconds you can't breathe. It's a rush. Yeah. You're just free But falling. do you recall anything while you're falling, or is No, it a you complete just- blackout? It's complete blackout, and you can't breathe. You go like that, and finally you feel the rubber band. You know that huge Yes, rope. It tightens around your legs, and then you know you're secure, and you just go whoop, and it pulls you back right up. And it's amazing. It's a great rush. Renuka wanted to ask you something. Yeah. Yeah, Dino. You know, in the manhunt contest, you have to wear little kachhas. And I don't know. क्या पूछा? कच्चा क्या? आपने क्या पूछा पहले? कच्चा मतलब? Oh, प्यार में कभी-कभी. It was great. नहीं यार. but my question is, कि you have to keep a straight face. How do you manage that? You don't have to keep a straight face. You just have to ये smile. अंडरवेयर की बात है. Would you do it again? नहीं. नहीं. Absolutely नहीं. दोबारा नहीं करूँगा. एक और बार नहीं. एक और बार नहीं. वो क्या करना? Finally, eventually, life में तुम क्या करना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? Like everyone aspires, हाँ. I want to be rich and famous. Famous? Rich and famous, basically. Rich and famous, yes. Yeah.
Once you're famous, you will be rich. वो प्रोग्राम में देखा ना, वो टीवी का प्रोग्राम रिच लाइफस्टाइल्स ऑफ द रिच एंड फेमस. Yes. I used to watch that every week and I used to yeah. get so impressed. Oh, that great. That makes the two of us. It was lovely talking to you. Thank you. Thanks so much, Shekhar. Thank you. Great. Don't go away. Stay with us. We'll be back in a moment. हेलो एंड वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन. दोस्तों, आज का ये खत भेजा है हमें सुनील कुमार ने बेंगलोर से. लिखते हैं, एक आदमी के घर चौथे लड़के ने जन्म लिया तो उन्होंने अपने दोस्त को उसका नाम रखने को कहा. दोस्त ने पूछा कि पहले 3 बच्चों के क्या नाम है. आदमी बोला रहमत अली बाय गॉड्स ग्रेस, दूसरा बरकत इलाही बाय गॉड्स काइंडनेस और तीसरा महबूब इलाही बिलवड ऑफ गॉड. ये सुनकर दोस्त ने बहुत सोच विचार किया और बोला चौथे बच्चे का नाम रख दो बस कर इलाही. गॉड प्लीज स्टॉप.